एक बार बोधिसत्व हिमालय के जंगल में तपस्या करते थे। उनका एक युवा शिष्य था, जो उनका पुत्र भी था। वे दोनों लंबे समय तक जंगल में ही रहे और कभी गांव या शहर नहीं गए थे। शिष्य का मोह। एक बार एक वनदेवी, जंगल की देवी, ने तपस्वी के पुत्र शिष्य को देखा। शिष्य उसके रूप पर मोहित हो गया और उससे पूछा कि वह कौन है। उसने बताया कि वह एक देवी है और जंगल से बाहर गांव में रहती है। गांव जाने की इच्छा। शिष्य ने उस देवी से कहा कि वह उसके साथ गांव जाना चाहता है। देवी ने कहा, पहले तुम अपने पिता से मिल लो, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पिता से प्रश्न। जब तपस्वी पिता लौटे तो युवा शिष्य ने गांव जाने से पहले उनसे सलाह मांगी। उसने पहली छंद स्टैंजा में अपने पिता से पूछा, हे मेरे पिता, मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि मैं इस जंगल से भटककर किसी गांव में जाऊं, तो मुझे सबसे बुद्धिमानी से किस नैतिक आचार विचार वाले या किस पंथ के लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। पिता की चेतावनी। नैतिक शिक्षा। पिता ने उसे चेतावनी देते हुए 3 छंदों में उत्तर दिया, जो मित्रता के सच्चे गुणों का वर्णन करते हैं। सच्चा मित्र कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा विश्वास और स्नेह जीत सके, जो तुम्हारे शब्दों पर भरोसा कर सके और जो तुम्हारे साथ धैर्यवान साबित हो। सच्चा मित्र कौन नहीं है? जो विचार, शब्द और कर्म से कभी अपराध न करे, उसे ही तुम हृदय से लगाओ और मित्र के रूप में उससे चिपके रहो। बंदरों जैसा व्यक्ति। जो व्यक्ति बंदरों जैसा चंचल, अस्थिर और अविश्वसनीय पाया जाए, उसकी तरफ आकर्षित मत होना। शिष्य का निर्णय। पिता की यह शिक्षा सुनकर युवा शिष्य ने कहा, हे प्यारे पिता, मैं इतने सद्गुणों से युक्त व्यक्ति को कैसे पा सकूंगा? मैं गांव नहीं जाऊंगा। मैं केवल आपके साथ ही रहूंगा। अंतिम परिणाम। इस प्रकार शिष्य ने अपनी मोह की इच्छा को त्याग दिया और वापस मुड़ गया। तपस्वी पिता ने तब उसे ध्यान, मिस्टिक मेडिटेशन, की प्रारंभिक विधियां सिखाईं। अंत में पिता और पुत्र दोनों ही धार्मिक परमानंद से विचलित न होते हुए ब्रह्मलोक में जन्म लेने के लिए नियत हुए। निष्कर्ष। बुद्ध ने इस कहानी का अंत करते हुए बताया कि उस समय का तपस्वी पिता मैं स्वयं था। यह जातक कथा सच्ची और स्थिर मित्रता के चयन और अस्थिर लोगों की संगति से बचने के महत्व को सिखाती है।